सतगुरु मेरे कृष्ण जावे सतगुरु जो भी मंगिया ऐथों पाया जो भी मांगा तुझसे पाया जीवन अपना सफल बनाया जीवन अपना सफल बनाया पूजा तुमको सांझ सवेरे पूजा तुमको सांझ सवेरे जीवन मेरा सहारे तेरे रूठ न जाना सतगुरु मेरे रूठ न जाना सतगुरु मेरे। हमारे भारत के बहुत बहुत संत हुए हैं। जैन संतों में अभी एक संत विदाई ले गए, आचार्य महाप्राज्ञ। उनसे किसी ने ये पूछा कि आपने इतना लिखा, इतना बोला, अपने गुरु से भी कहीं आगे चले गए। तब उन्होंने कहा था, मेरा कद जो दिखाई देता है 6 फुट का, आप लोगों को 9 फुट का दिखाई देता है। कि मैं गुरु से आगे चला गया, मेरे गुरु 6 फुट के और मैं बच्चा जैसे 3 फुट वाला। और जैसे कोई पिता अपने बच्चे को कंधे पे रख ले तो बच्चा सोचता है मैं 9 फुट का हो गया कि मेरे गुरु ने मुझे कंधे पे बैठा लिया, इसलिए मैं ज्यादा ऊंचा दिखाई दे रहा हूं, तो मैं 3 फुट वाला। उन्होंने जो कुछ मुझे प्यार दिया और जो कुछ मेरे पास है वो मेरे सदगुरु की कृपा है। सच बात तो यह है, जो गुरु की नेमत को और उसकी मेहरबानियों को मानता है उस आदमी की जिंदगी में अद्भुत चमत्कार घटने लगते हैं। ये श्रद्धा इंसान को बहुत आगे लेकर जाती है। हम लोग एहसान फरामोश है, इतनी कृपाएं पाते हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, परमात्मा का नियम है उसे और दिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है। शिकायती व्यक्ति के पास जो कुछ है वो भी छिन जाता है। इसलिए आभारी बनना और धन्यवादी बनकर के जीना ये जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के संदेशों की। भगवान ने अनेक तरह के योग का वर्णन किया कि तुम मेरे दर तक किसी भी मार्ग से पहुंच सकते हो, किसी भी विधि से पहुंच सकते हो। जो विधि अपनाई जाए उस विधि की एक शर्त है जुड़ जाना, मिल जाना। जिससे बिछड़े हुए हो उससे तुम्हें जुड़ जाना चाहिए।
अपने आनंद से, अपने अंदर की शांति से जुड़िए, अपने अंदर के अनंत प्रेम से जुड़कर फिर आप देखिए जो भी मार्ग आप अपनाओगे वो तुम्हें परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा। इसलिए जो योग की परिभाषाएं दी गई है, गीता में तो कहा गया योग है कर्म सुकौशलम या समत्वम योग उच्यते, संतुलन साधना योग है, बैलेंस बनाकर जीना ये योग है। बैलेंस बनाने में हमारी बहुत ऊर्जा जाती है, क्योंकि 2-2 मिनट के बाद कोई ना कोई बैलेंस बिगाड़ता ही रहता है। किसी ने कुछ बोल दिया, आपका मन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि जिंदगी एक ऐसी पगडंडी है जो पहाड़ों के बीच से गुजरती है, या कई ऐसी सड़क है जो सर्पाकार है, पहाड़ों के बीच से घूमती हुई जा रही है और थोड़ी दूर तक का ही दिखाई देता है, क्योंकि उसके आगे मोड़ आ जाता है। सावधानी बरतते हैं तो यात्रा का आनंद लीजिए, दृश्य बहुत सुंदर है, और सावधानी नहीं बरत पा रहे हैं तो लापरवाही होते ही इतनी गहरी खाई है कि फिर जीना ही, जिंदगी नहीं रहेगी। इसलिए हर जगह आपको संतुलन तो चाहिए। कृष्ण भगवान ने तो योग शब्द की परिभाषा दी, संतुलन का नाम योग है। बैलेंस बनाना सीख जाओ तो योगी कहलाओगे। और बैलेंस बनाने का मतलब है कि अपने रास्ते पर चलते रहो। अपना रास्ता क्या है? शांति का रास्ता, प्रेम का रास्ता, अहिंसा का रास्ता, दया का रास्ता, करुणा का रास्ता, अपने पावनता का मार्ग, अपनी मस्ती में जीना, अपने रस में जीना, इसमें बैलेंस बनाए रखो। इस मार्ग से नहीं डिगना है आपको, लौट के वहीं आ जाओ। जैसे पानी कितना भी गर्म करें ठंडा तो होगा ही, तो ऐसे ही आपको दुनिया गर्म करे लेकिन अपना दिमाग फिर ठंडा कर लो, फिर शांत हो जाओ। लोग उदास करें, फिर से मुस्कुराहट वापस ले आओ। लोग आपको नीचा दिखाएं, फिर से अपनी हिम्मत बनाकर अपने आप को दिखाओ कि नहीं मैं कुछ हूं। घटनाएं आपकी समृद्धि छीन सकती हैं, गरीबी सामने आ सकती है, लेकिन मन को गरीब मत होने देना। लोगों की भाषा ऐसी हो सकती है कि वो आपको उस स्तर की भाषा बोलने के लिए मजबूर कर देंगे। जैसे वो गालियां दे रहे हैं, आपको भी गाली देने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन आप कोशिश करना कि वचनों की दरिद्रता नहीं आने देना, वाणी में दरिद्रता नहीं आने देना, वाणी की दरिद्रता मत आने दो। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 0114710283456 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800 118188।